क्या बात हैंगे मामा, आज अकेले क्यों बैठे हैंगे? अरे अकेले तो पिताजी बैठते थे, पर तुम क्यों अकेले बैठे हैंगे? एलिजा, आदमी मरने के बाद अकेला हो जाता है और हम कल ही मरे हैं। तुमको किसने मारा हैंगे? मुकुंदी बाबू ने। अरे क्या बोल रहे हो मामा? अरे नहीं मुकुंदी बाबू, ऐसी बात नहीं है, हम तो आपकी बहुत इज्जत करते हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये अचानक इज्जत का बुखार कैसे चढ़ गया? अरे इज्जत का बुखार तो पिताजी को चढ़ता था, और उनको जब इज्जत का बुखार चढ़ता था तो वो किसी भी अरे गहरे की इज्जत करने लगते थे, और इतनी इज्जत करते थे, इतनी इज्जत करते थे, इतनी इज्जत करते थे कि लोग उनकी बेइज्जती करने लगते थे। लेकिन उनकी इतनी इज्जत थी कि कोई उनकी कितनी भी बेइज्जती करे, कितनी भी बेइज्जती करे, लेकिन उनकी इज्जत कम नहीं होती थी। इसका मतलब तुम्हारे पिताजी पुरुष नहीं थे क्या? मतलब आप महापुरुष थे? धन्यवाद। अब मुकुंदी बाबू, आपको पता है कि मरने के बाद आदमी को कैसा लगता है? ये तो मामा तुम्हें मर मर के पता चलेगा। अरे हम तो कल ही मरे हैं कुंभकर्ण बन के। मुकुंदी बाबू, आपके हाथों मर के बहुत अच्छा लगा, फिर से मन कर रहा है मरने का। अच्छा, अबे इतना मन कर रहा है तो पापा कसम आओ, हम तुम्हारा मन पूरा कर देते हैं। अरे मन तो पिताजी पूरा किया करते थे, एक बार हुआ ये। अबे सुनो, ऐसा है, बकवास बंद करो, बहुत हो गया नाटक, नहीं तो सच में मारे जाओगे, समझे? अरे तुम चुप रहो। मुकुंदी बाबू, अब हम कुंभकर्ण की तरह सोएंगे नहीं, सिर्फ खाएंगे। पर मामा इतना खाएंगे तो नींद अपने आप आ जाएगी। हाँ तो सो जाएंगे और शाम को उठ के देखेंगे कि रावण कैसे मारा जाएगा। अरे मामा वो देखो, नेताजी भी रावण की तैयारी खूंखार तरीके से कर रहे हैंगे। आज तू ऐसे मरेगा विभीषण। ओफो, सारे वादे ठुस निकले, हमारे तीर भी फुस निकले। आज हम तुझे छोड़ेंगे नहीं विभीषण। नेताजी, हमें लगता है खूंखार तरीके से लड़ेंगे भी। अरे रावण कितने ही खूंखार तरीके से लड़े, मगर जीत तो मुकुंदी बाबू की ही होगी। मुकुंदी बाबू की? हाँ, मतलब जो राम बने हैं। अरे हाँ। पापा कसम, ये तैयारी कर रहे हैं या सूचना नारायण को मार रहे हैं? अरे हाँ। विभीषण, आज हम तुझे मार देंगे। नेताजी, क्या हो गया आपको? अरे कहा नेताजी, बड़ी जोरदार प्रैक्टिस चल रही है। ऐसी एक्टिंग की रियल लग रही हैंगी। क्या हो गया है पब्लिक को? जब एक्टिंग से भाषण दिया करते थे तो रियल लगते थे, अब सच में मार रहे हैं तो एक्टिंग लग रही है। अरे तो क्या पापा कसम बच्चे की जान लेंगे? ये बने हैं विभीषण, इनको मारने का क्या है रीजन? हमको पता है ये विभीषण है, इस पर इसने फैलाया प्रदूषण है। ये आजकल विपक्ष के नेता राम नारायण के साथ मिलकर सांठ-गांठ कर रहा है, हमारे सामने उसकी 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 तारीफ कर रहा है। क्या सूचना नारायण, तुम तो पूरी तरह विभीषण के कैरेक्टर में घुस गए यार। अरे कैरेक्टर में तो पिताजी घुसते थे जटायु के, और 1-2 महीने तक उड़ते रहते थे। भाई पिताजी में कोई बात थी। अरे ये तो अच्छा हैंगे कि अगर ये कैरेक्टर में घुसेंगे तो विभीषण का रोल अच्छे से निभाएंगे। अरे इस चक्कर में हमारी कुर्सी गिरा देंगे। अरे नेताजी, ऐसी बात नहीं है, आप राजनीति में सबके बाप हो, जिसके आगे सब स्टॉप हो, आप ऐसे फुल स्टॉप हो। रावण भी सबका बाप था, पर पापा कसम उसका टाइम खराब था, इसीलिए उसकी लाइफ में लगा फुल स्टॉप था। पर हम अपनी लाइफ से फुल स्टॉप मिटा देंगे और विभीषण को पार्टी से हटा देंगे। सॉरी नेताजी, आप मेरी बात माने। कौन है तू, हम तुझे क्या जाने? रो मत विभीषण, मतलब सॉरी सूचना नारायण, नेताजी में रावण का अहंकार आ गया है। इसी समय को विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा गया है। मतलब जब विनाश आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। अरे बुद्धि विपरीत तो पिताजी की होती थी। और हम इस मुहावरे को उल्टा कर देंगे, राम से युद्ध को उल्टा कर देंगे। पापा कसम, ये रावण खामखा खूंखार है, अंजाम पता है फिर भी अहंकार है। शांत अनुज, मतलब विजय पांडे, होनी का लिखा कोई टाल नहीं पाएगा। इस रावण को राम के हाथों कोई बचा नहीं पाएगा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोलो सिया राम शत्रु रावण की जय। जय। चल भाई चलो। अहंकार है ये, तिरस्कार हैंगे। कुछ बोलेगा? अरे नेताजी, कहीं ऐसा ना हो कि सूचना नारायण विपक्ष के साथ मिलकर आपकी सरकार गिरा दे। सूचना तो थोड़ी देर में शुरू होने वाली है रामलीला। तालियां।
महाराज की जय हो। युद्ध भूमि में आपके भाई और आपके पुत्र मृत पड़े हैं और आप यहाँ सुत्तीलाल के नृत्य में पड़े हैं। अब तो सूखे बादलों को सावन की घटा दो और इस नृत्य वाले को यहाँ से हटा दो। तुम जाओ जाओ जाओ। क्या खबर लाए हो सेनापति? जो न करना था आपने करवा दिया। एक एक करके पूरे खानदान को मरवा दिया। मारा गया पुत्र मेघनाद और भाई कुंभकर्ण। बस आप ही बचे हैं। क्यों कांप रहे हैं आपके चरण? खामोश सेनापति, अब मैं अपने रौद्र रूप में आऊंगा। सेना तैयार करो, मैं खुद रणभूमि में जाऊंगा। सूखे को गीला कर, गीले को अकाल कर दूंगा। इस पृथ्वी को पलटकर पाताल कर दूंगा। हुआ ना जो युद्ध, अब वो लोग देखेंगे। उन दो बालकों की चिता पर हम रोटी सेकेंगे। देखिए, आज का प्रसंग बहुत ही अच्छा प्रसंग है। आज राम रावण युद्ध होने वाला है। आप लोग उसका आनंद लें, लेकिन एक बात का विशेष तौर से ध्यान दें कि पिछली बार गुमशुदागंज में जब राम रावण युद्ध हो रहा था तो बानर सेना में से किसी ने चिल्ला के कहा, भगवान राम मारिए, देखिए रावण जो है तखत के नीचे घुस रहा है। और जब तखत के नीचे देखा गया तो वहां कुछ नहीं निकला। ऐसी अफवाहें न फैलाएं और रामलीला का आनंद लें। राम, आज बच ना पाओगे, मेरे हाथों मारे जाओगे। आप ज्ञानी है, अंतर्यामी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही आप में खामी है। युद्ध कर और अस्त्र उठा और अपनी मृत्यु को बुला। हे रावण, इस सृष्टि में 3 तरह के पुरुष होते हैं। पहला वो जो गरजते हैं बरसते नहीं। दूसरे वो जो ना गरजते हैं ना बरसते हैं। और तीसरा वो जो गरजते नहीं बरसते हैं। पापा कसम भैया, ये तो तीनों में से कोई भी नहीं लगते हैं। चुप नादान, खुला है मैदान, आज युद्ध कर।
ये अग्नि बाण है, अब तू इससे नहीं बच पाएगा। अग्निबाण, इसको तो खाते हैं लंका के सांड। हम लंकेश हैं। श्री राम, इनके नाभि में अमृत है, नाभि में मारिए श्री राम जी। सूचना, प्रेमवती देवी जहाँ कहीं भी हो अपने घर चले जाएं, उनके पतिदेव उनका इंतजार कर रहे हैं। हाँ, सूचना समाप्त। सूचना, प्रेमवती देवी जहाँ कहीं भी हो अपने घर चले जाएं, उनके पतिदेव उनका इंतजार कर रहे हैं, वो खाना बना के नहीं आई हैं। सूचना समाप्त। अरे भाभी चली जाओ, रावण को चैन से मरने तो दो। आ जा, घर से खाना बना। बहुत बाहर घूमती है। बाजी हटा। लल्लन, विभीषण, तेरी दगा ये रावण भुला ना पाएगा। आने वाले युगों में घर का भेदी लंका ढाए तू कहलाया जाएगा।